मेरा नाम अली है और आज मैं आपका सबसे बड़ा मसला हल करने जा रहा हूं। सर्दियां आ रही हैं और सबका यही सवाल है, कौन सा गीजर खरीदें? मार्केट में दर्जनों गीजर हैं, लेकिन सबके अपने फायदे और नुकसानात हैं। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक, गैस और इंस्टेंट गीजर में असल फर्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्टोरेज गीजर की। ये इस्तेमाल में आसान है, बस स्विच ऑन करें और पानी गर्म होने का इंतजार करें। लेकिन ये ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। एक आम 20 से 30 लीटर गीजर महीने में तकरीबन 25 से 38 यूनिट तक बिजली खर्च करता है, जिसका मतलब है कि बिजली का बिल 1200 से 1900 रुपए तक बढ़ सकता है। गर्म पानी देर से मिलता है और अगर लोड शेयरिंग हो जाए तो ये फौरन बंद हो जाता है। छोटे घरों या कम इस्तेमाल वालों के लिए मुनासिब है, लेकिन बिजली के ज्यादा बिल से बचना मुश्किल होता है। अब आते हैं गैस स्टोरेज गीजर की तरफ। ये उन घरों के लिए अच्छा है जहां गैस दस्तयाब हो, क्योंकि इसकी कीमत कम पड़ती है। महीने में तकरीबन 4 से 7 किलो एलपीजी इस्तेमाल करता है और खर्च तकरीबन 400 से 700 रुपए बनता है। पानी दरमियानी रफ्तार से गर्म करता है, लेकिन हवादार जगह जरूरी है क्योंकि शोला हमेशा जलता रहता है। अगर वेंटिलेशन सही न हो तो खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा फैमिली इस्तेमाल के लिए यह बेहतर इंतखाब है। और अब बात करते हैं इंस्टेंट गीजर की। ये जदीद और मुअस्सिर ऑप्शन है। ये पानी को टैंक में जमा नहीं करता, बल्कि जैसे ही आप नल खोलें पानी फौरन गर्म करता है। इससे 40 से 50% तक एनर्जी की बचत होती है। इलेक्ट्रिक या गैस दोनों वर्जन दस्तयाब हैं और कीमत 25 से 60 हजार रुपए तक होती है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम वक्त में फौरी गर्म पानी चाहते हैं और बिजली या गैस का खर्च कम रखना चाहते हैं। अगर हम तीनों का मवाजना करें, इलेक्ट्रिक गीजर आसान लेकिन महंगा, गैस गीजर सस्ता मगर हिफाजत जरूरी, और इंस्टेंट गीजर सबसे मुअस्सिर और जदीद हल है। मेरा मशवरा यही है, अगर आपके घर में गैस मुस्तकिल दस्तयाब है तो इंस्टेंट गैस गीजर बेहतरीन चॉइस है, और अगर आपके इलाके में गैस कम आती है तो इलेक्ट्रिक इंस्टेंट गीजर बेहतर रहेगा। याद रखें, सही गीजर का इंतखाब आपके बिल, वक्त और हिफाजत तीनों पर असर डालता है, और सर्दियों में गर्म पानी का सुकून सिर्फ समझदारी से किए गए फैसले पर मुनहसर है।